हरिओम। नॉलेज प्लस के अंदर हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम करंट अफेयर की ये क्लास नंबर 291 क्लास है। इस क्लास के अंदर आज फिर इनामों के बारे में, इस पूरे संसार में हर व्यक्ति, किसी भी कर्म को अगर करता है, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई व्यक्ति कर्म करता है तो वो ये उम्मीद करता है क्या उम्मीद करता है कि मुझे इनाम मिले। चाहे इनाम जो है मॉनेटरी टर्म में मिले, चाहे वो इनाम मॉनेटरी टर्म में मिले, चाहे वो इनाम नॉन मॉनेटरी टर्म में मिले, वो इनाम की उम्मीद करता है। इसी तरह से हमारे देश की, अब हम यहाँ पे क्लासिफाई कर रहे हैं आर्मी के बारे में। हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश में जो व्यक्ति भी है वो कहता है कि मुझे इनाम मिलना चाहिए। अब इनाम मिलने के लिए या तो वो लड़ाई में जाए और वहाँ पे कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त करे और भारत की प्रोटेक्शन में अपनी जान दे दे, या फिर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करे वार के माध्यम से, तो उसको इनाम मिलेगा। या फिर वो क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में जाए और वहाँ पे इनाम ले तो फिर उसको इनाम मिलेगा। मीन्स इस संसार में जो इनाम है, इनाम के संबंध में ही आपकी हमारी बात हो रही है यहाँ पे। अब या तो वो इस तरह करे, स्पोर्ट्स में जाए। स्पोर्ट्स के अलावा अगर हम इनाम की अगर बात करें तो या तो वो रिसर्च फील्ड में जाए तो इनाम ले। मीन्स परमवीर चक्र कहते हैं कि अगर लड़ाई के संबंध में आपने कुछ वीरता दिखाई तो परमवीर चक्र मिलेगा आपको। यदि आपने लड़ाई के संबंध में 2 कैटेगरी सफलता प्राप्त की तो महावीर चक्र मिलेगा या वीर चक्र मिलेगा। मीन्स 3 तरह के चक्र मिलते हैं व्यक्ति को यदि वो सेना में भर्ती होकर अपनी वीरता दिखाता है। अगर उसकी वीरता जो है एक्सट्रीम लेवल की है तो उसको हम परमवीर चक्र दे देंगे, और अगर नंबर 2 पे है तो महावीर चक्र दे देंगे, यदि नंबर 3 पे है तो वीर चक्र दे देंगे। इसी तरह से यदि पीस के माध्यम से, शांति बनाए रखने के माध्यम से उसने कुछ किया है तो उसको अशोका चक्र दे देंगे, कीर्ति चक्र दे देंगे, शौर्य चक्र दे देंगे। उसके अलावा अगर वो देश में स्पोर्ट्स के पॉइंट से अगर वो कुछ करता है तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स एंड इंडिया, ये जो संस्था है ये इनाम देगी। अब इसमें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है। लेकिन यहाँ पे ये बात विशेष रूप से समझने वाली है कि कई बार जो इनाम मिलता है, अवार्ड मिलता है, उसके साथ इनाम भी मिलता है। मीन्स कैश प्राइज भी मिलता है। जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, इसमें 25 लाख का इनाम मिलता है। और ये जो इनाम है हमारे क्रिकेट के स्टार, 4 क्रिकेट स्टार, रोहित शर्मा जी को, विराट कोहली जी को, धोनी जी को और सचिन तेंदुलकर जी को मिला हुआ है। अगर अर्जुन अवार्ड की बात करें तो उसमें हमारे ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में, एशिया गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम में, वर्ल्ड स्पोर्ट में। उसके अलावा अगर द्रोणाचार्य अवार्ड, मीन्स ऐसा ना हो कि चेलों को तो इनाम मिले लेकिन गुरु को इनाम न मिले। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखा गया है कि जो गुरु हैं, जिन्होंने अपने शिष्यों को महान बनाने में सहयोग दिया है, उनको भी अवार्ड मिलना चाहिए। द्रोणाचार्य अवार्ड जो कि 1985 से शुरू किया गया और वो लगभग 15 या 20 लोगों को मिलता है। ध्यानचंद अवार्ड जो है लगातार किसी व्यक्ति की, किसी स्टूडेंट की जो स्पोर्ट्स है
लगातार किसी फील्ड में अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए जो अवार्ड मिलता है उसको ध्यानचंद अवार्ड कहते हैं। लेकिन ध्यानचंद अवार्ड जो है स्पोर्ट्स के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी है, शौर्य साहित्य अकादमी अवार्ड भी है, शांति पुरस्कार अवार्ड भी है, अशोका चक्र अवार्ड भी है। मीन्स कहने का पर्पज़ ये है कि अलग अलग तरह के अवार्ड हैं जिनके बारे में हम आने वाले टॉक में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने एक शुरुआत कर दी कि अवार्ड या तो आप सेना में भर्ती होकर कर दें, या स्पोर्ट्स के रूप में कर दें, या किसी तरह से भी कोई ऐसी एक्टिविटी जो इस देश की सेवा के लिए, सरकार की सेवा के लिए हो, आपका योगदान हो, तो आपको इनाम डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से ये समाज देता ही देता है। ये तो हुआ अवार्ड के बारे में। अब यहाँ पे एक टर्म है, वो भी हम डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे एक टर्म है जिसको इस संबंध में कहा गया है कि हमारा जो ब्रेन है, अगर हमारे ब्रेन को दो काम करने को कहा जाए, मतलब एक विचार, हमारी टॉक जो सी है वो है तो करंट अफेयर की, लेकिन हम यहाँ पे एक स्किल के पॉइंट से बात कर रहे हैं कि नॉर्मली रैशनल बिहेवियर ये कहता है कि जहाँ पर भी कंफर्ट हो वो काम किए जाए। नॉर्मली कोई भी काम जो मुश्किल होगा उसको करने के लिए अगर 100 व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनको कहा जाए कि दो काम आपको करने हैं, एक ये और ये, इन दोनों में से आपको इनाम बराबर मिलने हैं। तो अगर ये कह दिया जाए कि दोनों के दोनों इनाम, दोनों के दोनों काम में आपकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, एक काम मुश्किल है और एक काम आसान है, नॉर्मली 100 में से 80% या 90% लोग जो है आसान काम को पुट रखेंगे अपने पास, मुश्किल काम को नहीं रखेंगे। और ये कह भी दिया जाए कि इसकी परफॉर्मेंस तय करेगी कि आपको इंटरव्यू में हम सेलेक्ट करें या ना करें। तो नॉर्मली है 90% लोग जो है जो आसान काम होगा उसको सेलेक्ट करेंगे ताकि उनकी परफॉर्मेंस में विपरीत प्रभाव ना पड़े। इसी तरह से हमारा जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन भी इस तरह से काम करता है कि जो काम आसान होता है उसकी तरफ हमारा रुझान ज़्यादा होता है, और जो काम मुश्किल होता है, और ये बात ब्रेन को अच्छी तरह से पता है। इस संसार में हर व्यक्ति को ये बात अच्छी तरह से पता है कि जो काम मुश्किल है वो आपका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा, और जो काम आसान है वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं देगा। ये बात हर व्यक्ति को पता है कि अगर मैं 1 घंटा पढ़ाई कर लूँ तो उसका लॉन्ग टर्म में मेरे को बेनिफिट मिलेगा, और 1 घंटा खेल लूँ, क्योंकि खेलने से मुझे सिर्फ करंट में 1 घंटे की इंजॉयमेंट है, लेकिन पढ़ाई करने से मुझे जो बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म है। तो इस संसार में हमारा ब्रेन, हर व्यक्ति का ब्रेन हमेशा पहले ऑप्शन को ऑप्ट करता है जो कि आसान है, दूसरे ऑप्शन को ऑप्ट करता ही नहीं। अगर 3 ऑप्शन दे दिए जाए तो पहला जो आसान ऑप्शन होगा उसको ऑप्ट करेगा, दूसरे पे जाएगा ही नहीं। नॉर्मली जो ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड नेचर का है, प्रोटेक्ट करता है हमें। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।